आज मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया है और हमको न्याय चाहिए। न्याय जब तक हमको नहीं मिलेगा अपने भाई की डेड बॉडी को मैं जाने नहीं दूंगी। आज जिस दिन वो लड़का गया था वो 6 बजे फोन आया था उसके पास, वो लड़की बुलवा रही है मिलने के लिए। चोरी करने गया, इनकी लड़की चुराने गया या गाड़ी चुराने गया, ठीक है वो लोग खेदे, वो कुएं में गिर गया, तो और 4 लोग जानना चाहिए ना। पुलिस प्रशासन ने ठाकुर समाज के एक महिला को और उसकी 2 पुत्रियों को उठाया है। तो इसमें प्रेम प्रसंग का मामला अगर पुलिस एंगल ला रही है, मैं कहता हूं अगर प्रेम प्रसंग का मामला है भी तो वो कौन है, जज हैं क्या, वो कि न्यायाधीश हैं, कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं कि सीजीआई हैं, क्या है वो, कौन होते हैं न्याय देने वाले? किसी का मर्डर देना कर देना कहीं का न्याय है? नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज के कौंधियारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुकड़ी नामक गांव में है, जहां पर बीती दिनों 22 सितंबर की बात है, रात के लगभग 10:30 बजे के करीब कुकड़ी गांव का रहने वाला 11वीं का छात्र अनुपम कुशवाहा, जो हाई स्कूल में टॉपर रह चुका था और इस बार 11वीं का वो छात्र था, 22 सितंबर की 10:30 बजे की रात वो अचानक लापता हो जाता है, जिसके संदर्भ में परिजनों के द्वारा अपने नज़दीकी थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, लेकिन उसका दूर दूर तक कोई अता पता नहीं चल रहा था। अभी कल की अगर बात करें 23 सितंबर को उसकी जो है लाश गांव के ही एक कुएं से बरामद होती है। अचानक उसके इस तरह से मारे जाने के बाद से पूरा परिवार टूटकर बिखर गया है। आइए इनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे क्या कुछ पूरा मामला था, ये घटना कैसे घटती है। और दोस्तों बता दें कि अनुपम मौर्य अब नहीं रहा, उनके घर में लगातार रिश्तेदारों का, उनके सगे संबंधियों का आना जाना यहाँ पर जारी है। लोग बाग आकर यहाँ पर शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। वही परिजनों का कहना है कि जिस तरह से हमारे भाई, हमारे बेटे अनुपम मौर्य को मारकर कुएं में फेंका गया है, हम लोगों को न्याय चाहिए। दरअसल ये पूरा प्रकरण क्या है, आइए परिजनों से जानते हैं। क्या नाम हुआ बेटा आपका? विभा मौर्य। आप अनुपम मौर्य की कौन है? छोटी बहन। छोटी बहन है? यस। अच्छा। अनुपम मौर्य कौन सी क्लास में पढ़ता था? 11th पे। यस। क्या था पूरा मामला, कैसे अनुपम मौर्य गायब होता है, किस दिन गायब होता है, कैसे क्या हुआ? जी 23 तारीख को शाम को गायब हुए थे। शाम को हम लोग को इतना पता नहीं था, खाना वाना खा के वो गायब गए थे टीवी देखने दादा के घर। फिर हम लोग सो गए थे, फिर वो बाहर यहाँ सो रहे थे रूम में। फिर वो रात में कब गायब हुए, कैसे गायब हुए, हम लोग को नहीं पता हुआ। फिर हम लोग को सुबह ढूंढने तलाश करने लगे, उसको खोजने लगे, यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। फिर हम लोग सोचे कि दोस्तों के साथ गया होगा। फिर हम लोग के दोस्तों यारों उसके पास कॉल किए, फिर पता चला कि नहीं है। फिर सबको सूचना मिली, फिर सब लोग ढूंढने लगे उसको। फिर पता चली शाम को खबर आई कि उसकी मौत हो चुकी है। अच्छा। यस। बाद में पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। यार रात को खबर आई कि शाम को 6 या 7 बजे आई कि खबर उसकी मौत हो चुकी है। कुएं में उसको कोई मारकर फेंक दिया, उसके साथ साजिश की गई है, उसको जबरदस्ती बुलाया गया है, उसके साथ खूब अच्छे से दूसरों से या किसी और से दबाव डालकर उसे साजिश करके मारा गया है। उसे कुआं में जबरदस्ती फेंका गया है। कुआं कहाँ है बेटा? जी ये तो मुझे नहीं पता है, बट ये बोलते हैं गाँव में। यस, गाँव में है कुआं। गाँव के कुएं में अनुपम मौर्य की लाश मिलती है। जी यस। और आप लोग उधर खोज रहे थे? यस, हम लोग यहाँ खोज रहे थे। हमारे भाई बड़े अमित मौर्य, हमारे भैया, उनको खोजने के लिए गए थे और वही उन्हें पाए हैं, हमारे छोटे भाई को। अच्छा। फिर जब भाई को कुएं से निकाला गया तो आप लोगों ने देखा? जी नहीं, हम लोगों ने नहीं देखा, हमारे बड़े दादा और हमारे भैया जी बस देखे थे, हो गया। क्या कारण हो सकता है, कुछ कारण स्पष्ट हुआ कि उसका इस तरह से अचानक गायब होना, फिर अचानक उसकी लाश कुएं में मिलना, मतलब क्या लगता है आपको? जी नहीं, ऐसे कुछ अचानक से नहीं हुआ, बस उसको साजिश करके बुलाया गया है और उसको जानबूझ के मारा गया है। जानबूझ के मारा गया है? यस। मारने का कुछ कारण स्पष्ट हुआ हो? जी नहीं, अभी तो ये नहीं पता चला। ये सब तो प्रशासन पता लगाएगी कि मारने का क्या कारण है, कैसे उसको मारा गया है, कैसे कहाँ बुलाया गया है, सब हम लोग को नहीं पता है। एक अंदेशा लगा रहे हैं कि उसको मारा गया है, या फिर मारने वाले लोग कौन है, कुछ पता है? ये सच है, पूरा सच है। हम पूरे दावे के साथ कहते हैं कि उसको मारा गया है, जानबूझ के मार के उसको कुएं में फेंका गया है। इसके ऊपर शक है, कौन कर सकता है ऐसा? जी जो है कुछ कोई दुश्मनी वगैरह नहीं? जी नहीं, ऐसा कुछ दुश्मनी तो नहीं है हम लोगों के किसी से। बस उसको अभी तो नहीं पता है, बट बस ऐसे ही पता नहीं कौन उसको बुलाया है, किसे उसको बुलाया गया, वो गया, क्या हुआ ये तो हमें नहीं पता है कन्फर्म। घर में और कौन कौन है? भाभी हैं, भैया हैं, 2 भाई हैं, भाभी हैं, पापा हैं, बस। मम्मी नहीं है मेरी। जी नहीं, मैं 16 दिन की थी तभी मेरी मम्मी गुजर गई हैं। आज मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया है और हमको न्याय चाहिए। और हम न्याय जब तक हमको नहीं मिलेगा अपने भाई की डेड बॉडी को मैं जाने नहीं दूंगी। आज
और हमको न्याय चाहिए तो चाहिए आज। अभी बॉडी आई नहीं। जी नहीं, अभी आई नहीं है। अगर आएगी तो आज मैं किसी भी हालत में बॉडी को जाने नहीं दूंगी। हमको न्याय चाहिए तो चाहिए। अगर जो मेरे भाई के साथ हुआ है वही उन लोग के साथ भी होगा, तभी मैं मानूंगी न्याय मिलेगा हम लोगों को। यानी आप लोगों को इंतजार है जानने का कि दरअसल कौन है वो कातिल जिसने अपने भाई को मौत के घाट उतारा। जी हाँ, जरूर जाने की मुझे बहुत दिलासा है। प्रशासन के द्वारा जो है क्या कुछ सांत्वना दी गई? जी नहीं, अभी कुछ नहीं सांत्वना दी गई है। बस ऐसे ही कोई कुछ सांत्वना नहीं दी जा रही है हम लोगों को। इधर आ जाए बहन, आगे आ जाए थोड़ा सा। क्या नाम हुआ आपका? रश्मि मौर्य। आप कौन हैं? मैं उनकी बड़ी बहन हूँ। बड़ी बहन। क्या कुछ हुआ अनुपम मौर्य के साथ, कैसे ये पूरी घटना सर होती है? उसको बुलाया गया, वो घर पे था, साजिश करके बुलाया गया? उसको साजिश करके किसी से दूसरे से फोन करके, उसके पास फोन नहीं था, दूसरे से बुलाए हैं। कौन बुला सकता है? सर वो ये नहीं पता है सर, वो तो आप लोग का काम है, प्रशासन का काम है। हम लोग पता लगाए कि हम इसी के घर में कुछ हो जाता है, वो पता लगाएगा कि किसके साथ क्या हुआ है। आखिरकार जब वो बच्चा था और किसी से दुश्मनी नहीं थी, तो अनुपम मौर्य को मारने के क्या कारण हो सकते हैं? सर अभी तो नहीं पता है, तो प्रशासन का काम है। कोई ऐसी बात नहीं थी। अगर कोई कुछ कह रहा है तो झूठा है, सब कह रहे हैं। उसके मार करके कुएं में फेंक दिया गया है। मैं चाहूंगी मुझे मेरे भाई को न्याय मिलेगा। न्याय नहीं मिलता तो भी कुएं में कूद गया है, पर मेरा भाई ऐसा नहीं है जानबूझ के अपनी जान कभी नहीं गवाएगा। उसको वो कुएं में क्यों कूदेगा? कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो जानबूझ के भागते भागते कुआं में गिर गया है, पर ऐसा नहीं है। जान नहीं गवाएगा, उसको मार को फेंका गया है। इतना तो मुझे 100% गारंटी, उसको मार को फेंका गया है वहाँ पे। अगर वो भागते भागते कूद गया तो क्या उसको कोई दौड़ाया था? जी नहीं, इतना तो हमको नहीं पता है। बस ऐसा कुछ सुनने में आया है कि वो जानबूझ के कुएं में अपनी जान गवाया, पर मेरा भाई ऐसा नहीं है। जानबूझ के जान नहीं गवाएगा, उसको मार को फेंका गया है, मुझे पता है। ये परिजनों का आरोप है। हालांकि ये लोग कह जरूर रहे हैं कि मार कर फेंका गया है, लेकिन इन लोगों को खुद नहीं पता कि क्यों मारा गया। आखिरकार उस छात्र की क्या गलती हो सकती है, जबकि परिजनों के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिरकार जब आपकी किसी से दुश्मनी नहीं है, आपकी किसी से कोई रंजिश नहीं है, तो उसको कौन मारेगा भला, क्यों मारेगा? अब ये एक रहस्य है। अब इसी बात को लेकर परिजन लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि ये कारण स्पष्ट हो कि जो है वो कैसे कुएं में जाकर गिरा और क्यों गिरा, क्या उसको किसी ने मार कर फेंका या फिर पूरा मामला क्या है। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो उनके घर के हैं, तमाम उनके सगे संबंधी और रिश्तेदार लगातार उनके घर पर पहुँच रहे हैं। अभी बॉडी जो है पोस्टमार्टम होने के बाद घर पर नहीं आई है। लोग बाग यहाँ पर आकर उनकी इस दुखद घड़ी में सम्मिलित होकर जो है शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। आप कौन है भैया? मेरा चचेरा भाई है। अच्छा, आपके चचेरे भाई थे। क्या है ये पूरा मामला? अनुपम मौर्य की जिस तरह से कुएं में लाश मिलती है, उसका अचानक गायब होना, फिर कुएं में लाश मिलना, मतलब क्या लगता है आपको? ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है। अच्छा, और उसको मारने की साजिश की गई है, उसको बुलाया गया है, उसको मारा गया है। हाँ। ये सामंती प्रवृत्ति के लोगों की एक चाल है। अच्छा, उसको मारने की एक साजिश है। हाँ। तो क्यों मार सकते हैं उसको, क्या कारण हो सकते हैं? कुछ वजह तो होनी प्रथम चाहिए। दृष्टया अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कौंधियारा प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने ठाकुर समाज के एक महिला को और उसकी 2 पुत्रियों को उठाया है। तो इसमें प्रेम प्रसंग का मामला अगर पुलिस एंगल ला रही है, मैं कहता हूं अगर प्रेम प्रसंग का मामला है भी तो वो कौन है? जज हैं क्या? वो कि न्यायाधीश हैं? कुछ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं कि CJI हैं? क्या हैं वो? कौन होते हैं न्याय देने वाले? किसी का मर्डर देना कर देना कहीं का न्याय है? अगर न्याय है तो न्याय का काम करना पुलिस का है, प्रशासन का है। अगर ये बात थ्योरी जो ला रहे हैं अगर ये सच भी होती है तो एक बात मैं कह रहा हूँ, किसी को जाति के आधार पर किसी के नृशंस हत्या कर देना निहायत गलत है। ये अनुपम मौर्य के जो है चचेरे भाई हैं, इनका कहना ये है कि अभी प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की है तो उसमें गांव की ही किसी 2 बच्चियों को उन्होंने उठाया है। एक महिला को हाँ, दो बच्ची और एक महिला उठाए हैं। पुलिस उठाई है। राजपूत समाज की, ठाकुर समाज की। अब अनुपम मौर्य के चाचा के जो लड़के हैं, यानी कि उनके जो भाई हैं, उनका कहना ये है कि पुलिस के द्वारा एक महिला और 2 लड़कियों को उठाया गया जो कि ठाकुर समाज की हैं। और पुलिस के द्वारा ये बताया जा रहा है कि प्रथम दृष्टया ये लगता है कि उसका कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा था और जिसके चलते परिजनों ने देख लिया, उसको दौड़ाया होगा तो वो जाकर कुएं में गिर गया। वो कोई अबोध बालक नहीं है, कोई अपनी जान को ऐसे कूद नहीं जाएगा। आप भी जानते हैं, प्रशासन भी जानता है। प्रशासन अगर लीपा पोती करने की कोशिश कर रहा है
कुल मिला के इनका कहना यह है कि मेरे भाई का कोई गुनाह था, अगर उसने कोई गुनाह किया भी था तो सबसे पहले हमें यानी कि परिजनों को अवगत कराना चाहिए था, ना कि स्वयं लोगों को जो है सजा देना। पुलिस है, प्रशासन है, थाना है, अदालत है, कोर्ट है, कचहरी है, उसको जहां ले जाना हो ले जाना चाहिए। किसी को मारने का अधिकार नहीं है। मेरी लड़ाई किसी जाति विशेष से नहीं है, लेकिन जो हत्यारे हैं, अपराधी हैं, वो अपराधी हैं, वो न किसी जाति विशेष का है, न उनका कोई धर्म है, न कोई जाति है। लेकिन हाँ, कार्रवाई जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए। सभ्य समाज में हत्या करने का किसी को अधिकार नहीं है। न हमारा कानून इजाज़त देता है, न हमारा समाज इजाज़त देता है, न हमारा प्रशासन इजाज़त देता है। किसी को भी हत्या करने का अधिकार नहीं है। हम प्रशासन से, आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से, हमारे डीएम प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज और थाना प्रभारी कौंधियारा, सबसे हाथ जोड़ के न्याय की भीख मांगते हैं कि हमको न्याय मिले। हम इस परिवार को, जो इस शोक संतृप्त परिवार है, हमको न्याय मिले, जस्टिस हो, कोई भेदभाव न हो, जाति के आधार पर लीपापोती न की जाए। टूट कर बिखर गया वो परिवार, जिस परिवार का लगभग 15 वर्षीय लाल अचानक अब पूरे घर परिवार को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। तो आइए और कुछ परिजन हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि दरअसल क्या है ये पूरा मामला। जिस तरह से अनुपम मौर्य एक संदेहात्मक तरीके से जो है उसकी लाश कुएं में मिलती है और अभी तक कुछ कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन परिजनों से लगातार जानने की हमारी कोशिश है। क्या नाम हुआ आपका भैया? श्याम बहादुर कुशवाहा। अनुपम मौर्य के कौन हैं आप? हम दादाजी हैं, बड़े पापा। अच्छा, अनुपम मौर्य के बड़े पापा हैं? हाँ, बड़े पापा। ये कैसे ये पूरी घटना होती है, क्या कुछ जानकारी है आपको, अगर बता पाए तो? वो 10 बजे तक हमारे रूम में, हमारे घर पे, ये तो इनका घर है, बगल में हमारा घर है। हाँ। तो हमारे घर पे टीवी देख रहा था वो। अच्छा, जिस दिन गायब हुआ? जिस दिन गायब हुआ। हाँ। जो सच्चाई, हम सच्चाई बोलेंगे। बिल्कुल। उसके बाद वो हमारी टार्च लेकर सोचा कि हमारे पास इन्वर्टर है, इनके पास लाइट है, हो सकता है कि लाइट कट जाए तो इसकी बत्ती की क्या काम हो। हमेशा ले आते हैं। हाँ। किसी दिन लाइट कट जाती है, बत्ती के काम ले आते हैं। हाँ। तो इसलिए हमने उसके बत्ती उत्ती की कोई जांच नहीं किए। हाँ। फिर वो कितनी टाइम कहाँ चला गया वो हमको नहीं मालूम। ठीक है। फिर सुबह हाँ। उसकी जांच होने लगी। हाँ। कि ये खाना बन गया, कहाँ गायब होया। हाँ। खाना खा के उसको पढ़ने जाना चाहिए, कोई पता नहीं चली। फिर कोई पता नहीं चली। उसके बाद 2-3 बजे थोड़ा बच्चों ने थोड़ा गुमसुम इधर उधर बताने लगे कि वहाँ जाता था इधर उधर, तो थोड़ा गैस लगा। कहाँ आता जाता था मतलब? वहाँ गांव में आता जाता था। अच्छा। हाँ। फिर थोड़ा गैस लगने लगी। हाँ। तो गुमसुम में FIR दर्ज कराया। हाँ। उसके बाद उन लोगों का बुलवा हुआ जहाँ कुएं में। हाँ। ये बॉडी मिली थी। अच्छा। उन लोगों के बुलवा हुआ। किसका बुलवा हुआ? वो ठाकुर का लड़की। हाँ। और ठाकुर की औरत। अच्छा, ये कौन है? गांव के ही हैं? हाँ, गांव के हैं। इनको क्यों बुलाया गया? इनको बुलाया गया इसलिए कि ये लोग बोले कि यहाँ कुएं में। हाँ। एक मिट्टी हुई। अच्छा, ये बात किसने बताई पुलिस को? पुलिस ने उन लोगों से जांच किया। हाँ। कि ये लोग बताया। हाँ। कि यहाँ मिट्टी है। अच्छा, कुएं में। फिर तो उसको खोजने लगे। हाँ। फिर नहीं मिली। हाँ। फिर वहाँ बुलवा हुआ थाने पर, तो ये लोग बोले कि नहीं, कुएं में है मिट्टी। तो कटिया डाल के तब उसको छानबीन करके निकाली गई। तो उन लोगों से बयान लिया गया कि मिट्टी वहाँ कैसे गई। तो वो लोग बोले कि चोर करके हम लोग बोले कि चोर आया है और भागते कुएं में गिर गया। अच्छा। हाँ, तो कुएं में गिर गया। तो उसके बाद कुएं में गिर गया, ठीक है, हल्ला होना चाहिए ना। और अड़ोस पड़ोस बगल आदमी हैं, किसी को पता नहीं है। वो कुएं में गिर गया और 8 बजे रात तक कोई नहीं बताया। जिस दिन गिरा रात में कोई 8 बजे तक नहीं बोल रहा है। तो बोलना चाहिए ना। पुलिस ने क्या बताया आपको? आखिर कुछ इसमें और कुछ प्रकरण सामने आया हो, या फिर चोर समझ के इसको दौड़ा के दौड़ाया गया था? वो लोग जो
परिजनों लोग जो चोर लोग दौड़ा के बोले कुआं में गिर गया। अच्छा। हम लोग बोले कि चोर चोर चोर, हम्म। तो भागने का कोशिश किया, और कुआं में गिर गया। कुएं में गिर गया। ऐसा किसका कहना है? वो ठाकुर की लड़की जो है, ठाकुर की औरत बयान दे रही है थाने पे। हाँ, फिर थाने पर बयान दे, ये हमारा कहना है कि पुलिस जो थाना प्रशासन है उन लोगों को ये जांच करना चाहिए कि ठीक है वो लड़का गिर गया तो वो कैसे गिर गया, ठीक है दौड़ाने से गिर गया, खेदने से गिर गया वो, हाँ। तो और कोई लोग अड़ोस पड़ोस तो जाने, रात में जाने, दिन में जाने, क्यों 8 बजे रात उसकी मिट्टी मिल रही है कुएं में। तो अब ये दूसरा प्रकरण चोरी का आ गया। इससे पहले प्रेम प्रसंग का जो बात चल रही थी, ठीक क्या है, लेकिन अब ये नया प्रकरण आया है कि चोरी करने गया था। ठीक है चोरी करने गया, इनकी लड़की चुराने गया या गाड़ी चुराने गया, ठीक है वो लोग खेदे, वो कुएं में गिर गया, तो और 4 लोग जानना चाहिए ना, उन लोग बोलना चाहिए ना। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए हम मानते हैं कि वो चोरी करने हाँ, गए चोरी करने या गया। प्रेम संबंध के चलते प्रेम गया, आपने संबंध दौड़ाया कुएं में गिर गया, हाँ। तो वो भी तो एक अपराध है कि भाई अपराध भागकर वो गिर गया, आपने किसी को सूचना नहीं दी। सूचना नहीं दिया, कोई टोला पड़ोसी कोई जानकारी नहीं हुई। हाँ। तो क्या चाहते हैं आप लोग जब ये सारी बातें जिस तरह से सामने आ रही है? ये सारी बातें प्रशासन इसको दबा के रखे हैं, इन जांच करना चाहिए इसका, इसका विषय जांच का है। अब ये लोग जब जानकारी हुई, अभी तक आप लोगों की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई? रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, उन लोगों का कायदे से बयान नहीं भी लेने जा रहा है। हाँ। वो लोग जो बोल दिए वो हो गया, को गिर गया कुएं में, बस हो गया। क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोगों की मांग क्या है? मांग हमारी ये है कि इसकी जांच होना चाहिए। शाम की जिस दिन लड़का गया था वो 6 बजे फोन आया था उसके पास, दूसरे मोबाइल से, लड़के के पास? लड़के के पास। हाँ। वो लड़की बुलवा रही है। अच्छा, लड़के के पास फोन आया था? लड़के के पास फोन आया था। हाँ। तो लड़की बुलवा रही है? वो लड़की बुलवा रही है मिलने के लिए? मिलने के लिए। ठीक। वो तो मिलने के लिए बुलवा रही, तो उसका जांच होना चाहिए ना, वो किसका फोन था, किस लिए बुलवाया गया। आपका इशारा है कि अनुपम मौर्य का ये हाल जो हुआ है ये एक सुनियोजित प्लान था। हाँ, किस काहे के लिए बुलवाया गया, इसको बुलवाने का कोई कारण था, क्यों फोन आया, वो लोग बतावे ना। अच्छा। जो लोग चोर चोर करके खेत दिए हैं और कुएं में गिर गया है, और थाने पर बयान भी दे रहे हैं। अच्छा, वही महिला और वो बच्ची कि हम लोग चोर चोर के बोले और भागते डर के मारे कुएं में गिर गया। अरे कुएं में गिर जाएगा तो पानी पिएगा, पेट फूल जाएगा, ऐसे थोड़ी बाल्टी रहेगी। तो ये थे अनुपम मौर्य के बड़े पापा, उनके बड़े पिताजी थे, और इनका कहना यह है कि जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही है, अगर मान लिया जाए कि अनुपम मौर्य का किसी से प्रेम संबंध भी था तो इसकी पूरी स्पष्ट जांच होनी चाहिए। फिर अगर वो कुएं में गिर जाता, अगर मान लिया वो मिलने के लिए ही गया था और उसको दौड़ाया जाता, अगर वो कुएं में गिर भी गया था तो और लोगों तो बताना चाहिए था ना कि ये लड़का कुएं में गिर गया, हम इसको दौड़ाए थे, या फिर क्या कुछ पूरा मामला हुआ है। इस मामले को लेकर तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन परिजनों की लगातार मांग है कि इस पूरे मामले में पुलिस निष्पक्ष जाँच करे, जो भी आरोपी हैं जिन्होंने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है उसको कड़ी से कड़ी कानूनी सजा मिले, जिससे कि समाज में एक नाजीर बन जाए कि लोग बाग ये तो समझे कि कत्ल करने से पहले कम से कम एक बार जाने की आखिरकार कानून में इतनी ताकत होती है कि अपराधी किसी भी हद तक जाए लेकिन बचने के उसके कोई चांस नहीं होते हैं। लगातार इन दिनों अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक कोने कोने से तमाम ऐसी ऐसी घटनाएं उभर कर सामने रही जो सीधा का सीधा उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा करती है। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आप लोगों की राय क्या है, कमेंट करके अपनी राय को जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।